सन 1923। हरे भरे खेतों से खुले आसमान तक हवाओं में सावन की ताजगी छाई हुई थी। श्री नीम करोली महाराज जी की पत्नी श्रीमती राम बेटी जी उदास आंखों से पति के घर लौट आने की राह देखते हुए उदास हैं। 10 वर्षों पहले वे अकबरपुर का घर और हवेली छोड़कर कहीं चले गए थे। अब तक अकबरपुर गांव में किसी को उनके बारे में कोई खबर नहीं है। वे समाज के बीच अपने मन की उदासी जाहिर होने ही नहीं देना चाहती, लेकिन मन में पूरा भरोसा है कि पति जल्दी ही लौट आएंगे। लेकिन इंतजार करते करते 10 साल बीत गए हैं। लगता था जैसे अभी कल ही की तो बात थी। उनका विवाह अकबरपुर गांव के प्रसिद्ध जमींदार साहब पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा और श्रीमती कौशल्या देवी के पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा जी के साथ हुआ था। कितनी खुश थी वे। फिर अचानक ही घर के माहौल से उद्विग्न होकर वे शांति और आध्यात्म की खोज में एक दिन घर छोड़कर चले गए। पत्नी राम बेटी जी उदास मन से मायके लौट आई और हर दिन मन में दृढ़ विश्वास लिए कठोर व्रत और पूजन करती रही कि उनके पति लक्ष्मी नारायण शर्मा जी जल्दी ही घर लौट आएंगे। और इस इंतजार में 10 साल बीत गए हैं। आज हरियाली तीज का पर्व है। आसमान में बादल छाने लगे हैं, सखियां आई हैं, झूले लगे हैं, गीत गाए जा रहे हैं। गांव की हवाओं में उत्सव है, पर राम बेटी जी के मन में उदासी की नमी है। मन तो नहीं था, फिर भी सहेलियों के बार बार मनाने पर वे तीज मनाने चल पड़ी। लेकिन जैसे यहाँ भी ईश्वर ने उनके धैर्य की कठोर परीक्षा लेनी थी। विधिवत पूजा के बाद कुछ गांव की स्त्रियां व्यंग कसते हुए उन्हें उलाहना देने लगी। पति के बिना भी तीज? इतना श्रृंगार क्यों? क्या अब भी उनके लौट आने की उम्मीद कर रही हो? इन कड़वे कसेले शब्दों ने जैसे उनके अंतर्मन को बींद सा दिया। सिसकियों के साथ मन में विश्वास लिए बस वे इतना ही कह पाई, मैं अपने पतिव्रता धर्म की सौगंध खाकर कहती हूँ, वे जहाँ भी हैं सुरक्षित हैं और जल्दी ही लौट कर आएंगे। देख लेना, वे जल्दी ही मुझे लेने आएंगे। और फिर किसी की परवाह किए बिना वे रोती हुई भागी और सीधे गांव के स्वयंभू शिव मंदिर की ओर, जहाँ शिवलिंग से लिपटकर वे फूट फूट कर रोने लगी। हे शिव जी, हे महादेव, मेरे पति को सकुशल वापस पहुंचा दीजिए। मैंने व्रत रखा है, संकल्प लिया है, अब उन्हें जल्दी ही घर वापस भेज दीजिए। शाम घिराई थी। उधर घर में राम बेटी जी के घर न पहुंचने से खलबली मच गई। तभी सखियों ने आकर माँ को सारी बातें बताई। माँ का कलेजा थक से रह गया। पिता आए और पूरे परिवार सहित इधर उधर ढूंढते हुए गांव के मंदिर पहुंचे। बिटिया को देखा, बिल्कुल निढाल, आंसुओं में डूबी हुई। कलेजा कांप गया। सभी ने मिलकर उसे संभाला और धीरे धीरे घर लाए। उधर सर्वदृष्टा श्री महाराज जी को सब पता था। श्री महाराज जी की लीला ही थी कि इसी दिन फतेहगढ़ किले के पास श्री महाराज जी के पिता पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी का 10 वर्षों बाद अपने पिछड़े पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा जी से मिलन हो गया। पिता ने प्रेम से उन्हें घर आने के लिए मना लिया और कुछ ही दिनों में शुभ मुहूर्त निकाला गया। और फिर वो दिन भी आ गया जब पति श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा जी अपनी धर्म पत्नी श्रीमती राम बेटी जी को ससम्मान वापस अकबरपुर हवेली ले आए। ये पुनर्मिलन कोई संयोग नहीं था, ये तो स्वयं परमात्मा की लीला थी। अम्मा राम बेटी जी की अडिग आस्था, शिव भक्ति और पवित्र पतिव्रता धर्म के आगे स्वयं जैसे विधाता भी झुक गए। इस हरियाली तीज ने एक स्त्री के विश्वास की परीक्षा ली और फिर उसे उसकी साधना का पारितोषिक भी दिया। ये पर्व बन गया वियोग से मिलन का, आंसुओं से आशीर्वाद का और श्री राम बेटी जी की भक्ति और श्री महाराज जी की लीला का पावन प्रतीक।